नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज करने को लेकर आप लोग के लगातार नए नए कमेंट देखने मिल रहे हैं। इसके पहले आपके जो भी कमेंट आ रहे थे उन पर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। हो सकता है वही डाउट आपका निकल कर सामने आया है, तो उस डाउट को आप लोग उन वीडियो में देख सकते हैं। और प्रक्रिया पर भी पूरा वीडियो मैंने बना दिया है कि कैसे कैसे आपको जानकारी दर्ज करनी है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और नए कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ग 3 वाले क्या वर्ग 1 या वर्ग 2 की जानकारी भर सकते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्ग 3 में गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन लोग के लगातार कमेंट है कि सर हम वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और हमने वर्ग 2 या वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, तो क्या हम उनकी जानकारी दर्ज करें या ना करें। इसी प्रकार से वर्ग 2 वालों के भी कमेंट है कि सर हम वर्ग 2 में गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और हमने वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, तो क्या हम उस जानकारी को भरें या ना भरें। ऐसे बहुत सारे कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। इसके साथ साथ चयन परीक्षा को लेकर भी कमेंट है। वर्ग 1 वाले अभ्यर्थियों के कमेंट देखने मिले हैं कि क्या सर हमें भी पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज करनी है या फिर हम उसमें चयन परीक्षा की भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सीटेट वाले भी कुछ कमेंट हैं आप लोग के कि क्या हम उसमें सीटेट की जानकारी दर्ज कर सकते या नहीं कर सकते। तो इन सब के बारे में आगे मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर हम बात करें कि क्या वर्ग 3 वाले वर्ग 1 वर्ग 2 की जानकारी दर्ज कर सकते या नहीं कर सकते, तो आपने जब पोर्टल पर लॉगिन किया होगा तो यहाँ पर तमाम ऑप्शन आपको मिले होंगे। एड टेट एग्जाम डिटेल, तो यहाँ पर जब आप पैनल पर क्लिक करेंगे तो इसमें तमाम वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो उसमें जाकर आप बिल्कुल जो भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप वर्ग 3 में गेस्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं तो आप वर्ग 2 वर्ग 1 की भी यहाँ पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको जरूर होगा कि आगे चल के अगर आपको वर्ग 2 की वैकेंसी आती है और गेस्ट के रूप में आप वर्ग 2 में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल सकता है, अगर अभी आप यहाँ पर जानकारी दर्ज करेंगे। क्योंकि अगर विभाग की तरफ से जानकारी मांगी जा रही है तो आगे चल के इस संबंध में आदेश जारी जरूर किए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ये गलती ना करें कि आप वर्ग 3 में गेस्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं वो वर्ग 2 या वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है तो उसे आप दर्ज ना करें। बिल्कुल आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी प्रकार से वर्ग 2 वाले जो भी गेस्ट टीचर हैं, आप लोग वर्ग 1 की अगर आपने क्वालिफाई की है तो उस पात्रता परीक्षा की जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग के कुछ और कमेंट देखने मिले हैं कि क्या हम वर्ग 1 चयन परीक्षा की जानकारी दर्ज करें या ना करें, या फिर क्या सीटेट की इसमें जानकारी फिल कर सकते या नहीं कर सकते और उसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 या उसके पश्चात उत्तीर्ण की जानकारी ही दर्ज की जानी है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद है उसकी ही जानकारी यहाँ पर दर्ज की जानी है। इसके अलावा कोई भी जानकारी आप दर्ज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज होगी, इसमें चयन परीक्षा और सीटेट की जानकारी आपको दर्ज नहीं करनी है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जब आप पैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको सीटेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर कोई और टेट आपने क्वालिफाई किया है तो उसका यहाँ पर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बात का वर्ग 1 वाले अभ्यर्थी विशेषकर ध्यान रखेंगे कि आपको चयन परीक्षा की जानकारी यहाँ पर दर्ज नहीं करनी है। हो सकता है गलती से आप लोग पात्रता परीक्षा की जगह अपने चयन परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर दें, तो वो यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। सभी को यहाँ पर पात्रता परीक्षा की ही जानकारी फिल करनी है, चाहे आप वर्ग 1 क्वालिफाई हों, वर्ग 2 या फिर वर्ग 3। इसके अलावा कोई भी पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा की जानकारी आप यहाँ दर्ज नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर किसी और स्टेट की आपने क्वालिफाई की है तो उनकी जानकारी भी यहाँ पर दर्ज नहीं की जाएगी और ना ही सीटेट की जानकारी दर्ज होगी। तो उम्मीद करते हैं इन सब को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।